हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फोटोन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो सेशन है वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम केवल साइंस की बात नहीं करने वाले हैं, साइंस की पेडागोजी की बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि सभी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी के लिए जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं और जो NCF 2005 है उसकी सिफारिशें हैं, हम उन सब को डील करेंगे। क्योंकि देखो, जो पेडागोजी है, जो शिक्षा शास्त्र जिसको हम बोलते हैं, वो सभी के लिए सेम सेम है। कुछ एक एक्टिविटी जैसी हो जाती है जो उसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाती है बाकी दूसरे सब्जेक्ट से। कैसे? जैसे देखो, साइंस में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, कोई एसिड बेस के बारे में बता रहा है या किसी ग्रेविटेशन के बारे में बता रहा है, उसको कैसे समझाया जा सकता है। मैथ्स के अंदर कोई फॉर्मूला है या कोई थ्योरम है, उसको हम किस मेथड से किस मेथड को यूज करके सोल्व करें। तो दिस इज द डिफरेंस, बट बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी सेम रहती हैं पेडागोजी के अंदर। तो आज हम इस सेशन में, चाहे वो हिंदी की पेडागोजी हो, इंग्लिश की पेडागोजी हो, साइंस की हो, मैथ्स की हो या SST वगैरह की हो, किसी भी सब्जेक्ट की जो पेडागोजी है उसको सोल्व करने के लिए हमें किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, हम इस वीडियो में उन पॉइंट्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, सबसे पहले देखो, NCF 2005 क्या सिफारिश करता है? NCF 2005 ये सिफारिश करता है कि शिक्षा दो बिना बोझ के, बच्चे के माइंड के ऊपर कोई भी बर्डन ना हो किसी भी तरह का। और अगर आपको ऑप्शन में ये दिखता है कि जो एजुकेशन है वो पाठ्यक्रम पे आधारित होनी चाहिए, टीचर पे आधारित होनी चाहिए, मैनेजमेंट पे आधारित होनी चाहिए, स्कूल के वातावरण पे आधारित होना चाहिए, तो ये इन सभी ऑप्शन को आप देखते ही नेगेटिव कर देंगे। और क्योंकि ये सारी की सारी जो NCF है ये किसकी सिफारिश करता है? ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करता है। किसकी बात करता है? बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है। इसके अगर बच्चे के अलावा किसी और को प्राथमिकता दी गई है, किसी और को महत्व दिया गया है, तो वो विकल्प गलत होगा। क्या होगा? वो विकल्प गलत होगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर हम चुनना होगा हमें किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो हम लर्निंग बाय डूइंग पे जाएंगे। किसके? लर्निंग बाय डूइंग के पे जाएंगे, क्योंकि ये सबसे पॉजिटिव आंसर होता है। क्योंकि जब बच्चा करके सीख लेता है तो जो उसकी लर्निंग होती है वो अधिक इफेक्टिव होती है और परमानेंट हो जाती है उसकी मेमोरी में। अगर उसने अपने हाथ से कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लिया है या कोई भी फॉर्मूला अपने हाथ से सॉल्व कर लिया है, तो फॉर्मूला सॉल्व करना इसमें लर्निंग बाय डूइंग में नहीं आता, लर्निंग बाय डूइंग में एक्टिविटी आती है। तो उससे क्या होता है, जो लर्निंग होती है वो अधिक परमानेंट हो जाती है और इफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, ये हो गया अपना 2 पॉइंट। अब है 3 पॉइंट, केवल ओनली एवं सीमित करने वाले शब्द दिखे तो वो नेगेटिव में जाता है। यदि किसी भी ऑप्शन के अंदर केवल ओनली जैसा सीमित करने वाले शब्द दिए हैं तो वो नेगेटिव में जाता है। कैसे? देखिए, केवल प्रतिभाशाली, केवल होनहार या केवल कमज़ोर बच्चे जैसे अगर संकुचित शब्द आपको दिखे तो वो नेगेटिव में जाता है। किस में जाता है? नेगेटिव में। ठीक है, क्योंकि जो हम एजुकेशन दे रहे हैं वो किसी प्रतिभाशाली बच्चे के लिए या होनहार बच्चे के लिए या केवल कमज़ोर बच्चे के लिए नहीं है, सभी को इंक्लूसिव एजुकेशन देने का हमारा उद्देश्य है। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर अपना पार्ट 3 पॉइंट। 4th पॉइंट देखिए, व्याख्यान विधि या ग्रेड दे देना, मार्क्स दे देना या व्याख्यान करके सुना देना, ये जो हैं ऑप्शन ये नेगेटिव में जाते हैं। ठीक है, ग्रेड देना हो गया या मार्क देना, ये बच्चे में तुलना और तनाव पैदा करता है, इसलिए ये नेगेटिव में जाते हैं। तो किसी भी ऑप्शन के अंदर आपको मार्क्स दे देना या ग्रेड दे देना, इसका उद्देश्य इसका ये है, मार्क्स दे देना या, ठीक है, ये नेगेटिव में माना जाता है। और व्याख्यान विधि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए नेगेटिव मानी जाती है, क्योंकि उनकी एक्टिविटी ही नहीं है, उसके अंदर कोई टीचर बोल रहा है वो सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, उनका ध्यान है नहीं ध्यान है, तो ये जो लेक्चर मेथड होता है ये इन बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है। बात करते हैं 5th पॉइंट की, रटंत विद्या एवं
जो कंठस्थीकरण है, मतलब कई बार ऑप्शन में आपको डायरेक्ट दिखेगा कि इसको रट लेने से, फॉर्मूला को याद करने से, सूत्र को रट लेने से, ठीक है, केवल किताब पढ़ लेना, ये सभी जो गतिविधियां हैं ये क्या है, नेगेटिव में जाती हैं। कौन कौन सी, रट लेना हो गया, फॉर्मूला का याद करना हो गया, सूत्र को लिख देना, ठीक है, ये सब नेगेटिव में जाते हैं। और जो एनसीएफ 2005 है वो रटन प्रणाली से मुक्त शिक्षा की सिफारिश करता है, ठीक है। तो एक एक जो पॉइंट है उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी के अंदर। ये सेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके एक एक पॉइंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और हर एक सब्जेक्ट के अंदर मिलेगा। तभी मैंने ये दावा किया है कि आपके 40 में से कम 35 मार्क्स अगर आप इन पॉइंट को क्लियर कर लेंगे तो आपके आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव पेडागोजी एक्टिविटी। जैसे कि देखिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, ग्रुप में कार्य करना, कोलेब्रेशन होना। समूह में जब बच्चे कार्य करते हैं तो उससे क्या होता है, जब वो बच्चे एक दूसरे से बातचीत करना सीखते हैं, एक दूसरे की माइंड मैपिंग को समझते हैं कि एक बच्चा किस तरह से इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रहा है, दूसरा बच्चा किस तरह से इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रहा है, ठीक है। समूह में काम करने से ये होगा। क्षेत्र भ्रमण से उनको केवल स्कूल के एनवायरनमेंट की नहीं, उनको स्कूल से बाहर की, किताबों से बाहर की, पाठ्यक्रम से बाहर की भी जानकारी मिलेंगी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको कहीं भी दिखे कि क्षेत्र भ्रमण कराने के लिए ले जाए या फिर दूसरे काम के लिए, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रयोग अनुभव करना, एक्सपेरिमेंट एंड हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट जब बच्चा करके सीखता है तो एक्सपेरिमेंट से उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है। तो ये पॉइंट 5th भी पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है। अब है डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है कि बार बार आप टेस्ट ले रहे हैं और बार बार बच्चा एक ही गलती किए जा रहा है, तो उस प्रॉब्लम का पता लगाना कि बच्चे में क्या चीज़ ऐसी है कि जिस वजह से वो बार बार ये गलती कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होते हैं, डायग्नोस्टिक जो टीचिंग होती है, उसकी क्या पहचान होती है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि वो छात्रों को सीखने की समस्याएं, कठिनाइयों एवं कमियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। पहले तो भाई स्टूडेंट्स को किस बात में समस्या आ रही है, किस बात में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो उसका पता लगाने के लिए ये किया जाता है। और ये जो है वो जो रेमेडियल टीचिंग है उससे पहले की जाती है डायग्नोस्टिक। पहले डायग्नोस्टिक होती है, बीमारी का पता लगाया जाता है, उसके बाद जो होती है वो रेमेडियल टीचिंग होती है, ठीक है। और इसका एक और बात है कि ये सभी के लिए होगी। देखो, सब टेस्ट तो सबका लिया जाएगा, लेकिन किस पर्टिकुलर बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, किस बात में आ रही है, उन सब का पता लगाने के लिए तो सबका ही टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन जो रेमेडियल टीचिंग है, जब हमने बीमारी का पता लगा लिया है, अब हमें उसका उपचार करना है, तो ये क्या करता है, ये इंडिविजुअल की जो आवश्यकता है उन पर डिपेंड करता है। भाई ज़रूरी नहीं है कि एक ही टॉपिक के अंदर सभी बच्चों को प्रॉब्लम हो, ज़रूरी नहीं है कि एक कॉन्सेप्ट सभी को समझ में नहीं आया हो, किसी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा, किसी को कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा। तो ये किस बात पे डिपेंड करती है, ये बच्चे की इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब देखिए, कुछ पॉजिटिव वर्ड्स हैं। चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग से होना चाहिए, गतिविधि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, समूह में कार्य या क्षेत्र भ्रमण करना, ये भी पॉजिटिव है। और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये भी पॉजिटिव चीज़ है। नेगेटिव केवल आते ही आपको नेगेटिव में जाएगा। रटना, अंक या ग्रेड या मार्क्स दे देना, लेक्चर मेथड, शिक्षक या पुस्तक केंद्र, ये सारे के सारे जो है ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स अगर मेरे माइंड में आएंगे तो मैं आपको वो अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी। और अब आपका क्या काम है कि इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन लगाने हैं और देखना है कि इन पॉइंट्स से हम कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू। एक मिनट, मेरे को एक बात और ध्यान में आई है। एक होता है इंडक्टिव मेथड और एक होता है डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव यानी कि आगमनात्मक मेथड और एक होता है निगमनात्मक मेथड। जो इंडक्टिव मेथड होता है उसमें क्या करता है टीचर, पहले बच्चे को किसी भी टॉपिक के बारे में सारी जानकारी, एग्जाम्पल,
उसके ऊपर जो कोई एक्सपेरिमेंट है वो सब इंफॉर्मेशन देता है पहले, उसके बारे में आसपास से, उस टॉपिक को आसपास से जोड़कर बताता है, ठीक है। और उसके बाद उसका जो मेन फॉर्मूला है वो लिखवाता है, ठीक है। जैसे कि एसिड और बेस है, मान लिया हमने एसिड और बेस के बारे में पहले वो बच्चे को कुछ एग्जांपल देगा, जैसे टमाटर है, टमाटर आपने टेस्ट किया होगा, खट्टा होता है। और बेस है, मान लो कभी आपने डिटर्जेंट वगैरह गलती से मुंह में चला गया होगा तो उसका कड़वा टेस्ट होता है, बेकिंग सोडा होता है वो उसका थोड़ा कड़वा टेस्ट होता है। तो पहले आपको वो उसके टेस्ट के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में वो बाहर से एक्टिविटी को जोड़ के आपको बता रहा है, फिर बाद में बताता है कि एसिड वो होते हैं जिनका नेचर खट्टा होता है, क्षार वो होते हैं, बेस वो होते हैं जिनका नेचर कड़वा होता है। फिर उसके बाद और प्रॉपर्टी बताता है, वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, रेड लिटमस को कौन से ब्लू कर देते हैं। तो ये तो होता है इंडक्टिव मेथड। और जो डिडक्टिव होता है पहले उसमें क्या करता है, वो पहले फॉर्मूला लिखवा देता है। पहले क्या करेगा वो, पहले वो बोल देगा कि एसिड जो है वो खट्टे होते हैं, बेस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं, ठीक है। अगर जब वो ऐसे बता देगा और फिर बाद में वो क्या करेगा, उनके एग्जाम्पल लिखवाता है, ठीक है। बाद में उनके एग्जाम्पल लिखवाता है, तो वो हो जाता है डिडक्टिव मेथड। एक और ठीक है, वो हो जाता है डिडक्टिव मेथड। कुछ और दिमाग में आया था, अभी मैं दिमाग से आउट हो गया है, बता दूंगी जैसे जैसे कुछ और ध्यान में आएगा तो मैं आपको, हाँ सॉरी आ गया ध्यान में। डिस्पर्सिव थिंकिंग, एक होता है डिस्पर्सिव थिंकिंग कि बच्चा जो है वो अपनी सोच को अलग अलग मेथड पे लेके जा रहा है। मतलब डिस्पर्स और दूसरा एक ही पॉइंट पे वो केंद्रित कर लेता है, ठीक है। तो अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, ठीक है। अपसारी टाइप का क्वेश्चन और अभिसारी टाइप का क्वेश्चन। जो अपसारी टाइप के होते हैं जिनमें बच्चा एक से अधिक ऑप्शंस पे, एक से अधिक कॉन्सेप्ट्स पे, एक से अधिक जगह उसकी सोच जा रही है। जैसे कि मान लो क्या होगा अगर पृथ्वी से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ही खत्म हो जाए। तो बच्चे अलग अलग, जो बच्चे हैं वो अलग अलग उनके दिमाग में बातें आएंगी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ये तो है डिस्पर्सिव थिंकिंग। कैसी है? डिस्पर्सिव थिंकिंग। और जो मान लो अभिसारी है, जो वो एक ही पॉइंट पे केंद्रित हो जाता है। इसके लिए एग्जैक्ट मेरे को इंग्लिश वर्ड अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। एकदम से एक ही क्वेश्चन टीचर ने पूछा और उसने तुरंत उसका एक ही आंसर दिया, तो वो हो जाता है अभिसारी टाइप का क्वेश्चन। तो अगर अभिसारी और अपसारी टाइप का पता चल रहा है आपसे कि एक से अधिक बच्चे को सोचने का मौका मिल रहा है, तो उस ऑप्शन पे जाइए। वो आंसर जो होगा वो मोर पॉजिटिव होगा देन कि अगर उसका एक फिक्स आंसर हो उससे, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर कुछ मुझे और कीवर्ड्स ध्यान आएंगे तो मैं आपको किसी अगली वीडियो में मर्ज करके बता दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।